अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सिद्रा। फिजिकल केमिस्ट्री की आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 कोलॉइड्स को कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स को स्टडी करेंगे। लायोफिलिक सोल्स या लायोफिलिक कोलॉइड्स को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इन्हें सिंपली हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर सॉलिड को वार्म किया जाए लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टार्च को वार्म करते हैं सिंपली वाटर के साथ, तो वो स्टार्च का वाटर के साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं जिनमें सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की आपस में अट्रैक्शन नहीं होती, उन्हें हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। उनको प्रिपेयर करने के लिए दो तरह के मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, डिस्पर्शन मेथड्स और एग्रीगेशन मेथड्स। इन दोनों मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्पर्शन मेथड्स। ऐसे मेथड जिसमें बड़े साइज के पार्टिकल्स को छोटे साइज के कोलॉइडल रेंज में कन्वर्ट किया जाता है और मैटर जो बल्क में मौजूद होता है उसे डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिस्पर्स किया जाता है, फैलाया जाता है, वो डिस्पर्शन मेथड्स हैं। डिफरेंट डिस्पर्शन मेथड जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो है मैकेनिकल डिस्पर्शन यूजिंग कोलॉइडल मिल्क, ब्रैडिक आर्क मेथड एंड पेप्टाइजेशन मेथड। सबसे पहले मैकेनिकल डिस्पर्शन यूजिंग कोलॉइडल मिल। इस मेथड में जैसे कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, हमारे पास दो मेटल की डिस्क्स होती हैं, स्टील प्लेट्स होती हैं, जस्ट लाइक सीडीज। जब जिस तरह दो कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडीज को आपस में आप क्लोज कांटेक्ट में करो और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़ी हुई हो, सिर्फ और इसमें एक हो कि एक जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। क्या किया जाए कि एक साइड से जो भी हमारा हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन जिस चीज का प्रिपेयर करना है तो वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को एक साइड से एंटर किया जाए। कोलॉइडल मिल्क में जिस तरह चक्की होती है, आटे की चक्की, उसमें वो क्या होगा, ग्राउंड होगा और वो किस फेज में आ जाएगा, कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाएगा। तो दूसरी साइड में हमारे पास जो भी हमारे पास सोल्यूशन निकलेगा वो क्या होगा, कोलॉइडल सोल्यूशन होगा। कोलॉइडल ग्रेफाइट में पता है एक लुब्रिकेंट है और प्रिंटिंग इंक्स को प्रिपेयर करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। दूसरा मेथड है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स एक वी शेप बनाते हैं। वी शेप में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स टच नहीं कर रहे होते एक दूसरे के साथ, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। जब हम इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो एक स्पार्क जनरेट होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे के बहुत करीब हैं। करंट यहां से पास करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से क्या होता है, स्पार्क होता है। इर्द गिर्द क्या है, वाटर है और साथ में हमने आइस बाथ रखा हुआ है। वाटर के अंदर ही जो भी हमारा कोलॉइडल पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो मटीरियल है, वो इस स्पार्क की इंटेंस हीट की वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और आइस क्या करती है, फौरन से उन पार्टिकल्स को क्या कर देती है, कंडेंस करती है और वो एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सारे पार्टिकल्स। ब्रैडिक आर्क मेथड जो है ये यूज होता है मेटल्स की कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाने के लिए। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम कोलॉइडल सॉल्यूशंस इस तरीके से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तीसरा मेथड है हमारे पास पेप्टाइजेशन मेथड। कुछ फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड आयनिक सॉलिड्स डिस्पर्स किए जाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कॉमन आयन हो। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। इसमें अगर हम एक कॉमन आयन डालते हैं फेरिक की सूरत में, जो फेरिक क्लोराइड की सूरत में होगा, तो ये कॉमन आयन क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेट आयरन आयंस बेसिकली एड्सॉर्ब होंगे इस फेरिक हाइड्रोक्साइड की सरफेस पे और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फिर स्प्लिट कर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, और वो प्रेसिपिटेट किस रेंज में होगा, कोलॉइडल रेंज में होगा। ये जो डिस्पर्शन है प्रेसिपिटेटेड मटेरियल की कोलॉइडल सॉल्यूशन में बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन कहलाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन यूज किया जाता है वो पेप्टाइजिंग एजेंट होता है। सिल्वर क्लोराइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोर्स को हम इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी किस्म के मेथड्स होते हैं एग्रीगेशन मेथड्स। एग्रीगेशन मेथड्स केमिकल रिएक्शंस पर या चेंज ऑफ सॉल्वेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जहां पे एटम या मॉलिक्यूल्स जो डिस्पर्स फेज के हैं वो एग्रीगेट करते हैं, इकट्ठे होते हैं और वो कोलॉइडल पार्टिकल्स बनाते हैं।
टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की ऐसी कंडीशंस यूज की जाती हैं जो सोल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन को प्रोमोट करती हैं और लार्ज प्रेसिपिटेट्स जो है ना वो बहुत बड़े प्रेसिपिटेट्स नहीं बनने देती। डिफरेंट जो एग्रीगेशन मेथड यूज किए जाते हैं उसमें डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस एंड चेंज ऑफ सॉल्वेंट के मेथड्स हैं। डबल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल में आर्सेनिक सल्फाइड का सोल जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम स्लोली आर्सेनिक ऑक्साइड में से हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करें तो ये आर्सेनिक सल्फाइड का सोल जो है वाटर के अंदर प्रिपेयर होगा। अब इस मेथड में डबल डिकम्पोजिशन हो रही है, आर्सेनिक ऑक्साइड भी ब्रेक कर रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी ब्रेक कर रहा है। तो क्योंकि इसमें रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन है इसलिए इसे हम डबल डिकम्पोजिशन मेथड कह सकते हैं। दूसरा एग्रीगेशन मेथड जो है वो हमारे पास रिडक्शन मेथड है। सिल्वर की सोल्स को और गोल्ड सोल्स को प्रिपेयर करने के लिए रिडक्शन मेथड यूज किया जाता है क्योंकि इसमें रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। सिल्वर नाइट्रेट एक टैनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। टैनिक एसिड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट जो सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस करके सिल्वर सोल में कन्वर्ट कर देगा और ऑरम क्लोराइड गोल्ड क्लोराइड को गोल्ड सोल में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीडेशन मेथड सल्फर की सोल को प्रिपेयर करने के लिए हम हाइड्रोजन सल्फाइड पास करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के सोल्यूशन में से, तो हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपली सल्फर सोल में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोलिसिस बेसिकली ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कम से कम एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पानी होता है और उसमें वाटर जो है वो ब्रेक करता है। फेरिक क्लोराइड आयरन की सोल को प्रिपेयर करने के लिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल को प्रिपेयर करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। लास्ट मेथड है हमारे पास चेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड। जब सल्फर या रेजिन का सोल्यूशन जो एथेनॉल में हो उसमें हम एक्सेस वाटर डाल दें, सॉल्वेंट चेंज हो जाए। सल्फर जो है वो बेसिकली नॉन पोलर सब्सटेंस है जो स्लाइटली पोलर है, जो इथेनॉल के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल है, लेकिन अगर हम उसमें वाटर डालते हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। तो वो इस सॉल्वेंट चेंज करने की वजह से, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।